नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं एक देश एक निर्वाचन की बात कर रहे हैं, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का राज्यों का संघ कहा गया है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। इस कारण यहाँ पे दलीय पत्ती है। दूसरी चीज़ की यह भारत जो है अविनाशी देश का विनाशी राज्य का संघ है। इसका मतलब है कि केंद्र राज्य की सीमाएं परिवर्तन कर सकता है, नावें परिवर्तन कर सकता है, नए राज्य का गठन किया जा सकता है। अमेरिका की तरह अविनाशी राज्यों का अविनाशी देश का अविनाशी राज्य नहीं, चूंकि वहाँ पे राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए, नया राज्य बनाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, राज्यों की सहमति चाहिए। ये चलते इस संदर्भ में एक देश एक निर्वाचन की बात करना बेतुकी है। एक तरह से एक नेता एक देश की बात कर रहे हैं, जैसे चीन में एक एक नेता एक देश है जो चीनफिंग है। उसी तरह से प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को एक नेता बनाना चाह रहे हैं, देश के सिर्फ एक पार्टी की घोषणा करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ की ये जब भारत राज्यों का संघ है, यहाँ पे संविधान के समय में ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बात की गई थी। कोई भी दल को इलेक्शन लड़ने की बात की गई थी, कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है। तो एक तरह से ये लोकतंत्र की हत्या की बात होती है। एक देश एक निर्वाचन, ये एक देश एक नेता की बात। जब प्रधानमंत्री जी 2014 में इलेक्शन जीतकर प्रधानमंत्री बने थे, तो इस पार्लियामेंट में जाने के पहले सबसे पहले पार्लियामेंट को पार्लियामेंट को प्रणाम किए थे। ये यहाँ तक कि सर झुका करके, छटा करके पार्लियामेंट के गेट पर प्रणाम किए थे। तो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ये प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को रक्षा करूँगा। लेकिन जैसे ही ये प्रधानमंत्री बने, देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। एक देश एक निर्वाचन की बात, उसके बाद जो भी मन में आ रहा है वो अपना करते जा रहे हैं। तो चलते एक देश एक निर्वाचन की बात करना बेतुकी है। दूसरी चीज़ की जो भी ओबीसी एससी एसटी या माइनॉरिटी का जो विकास हुआ, वो क्षेत्रीय पार्टियों से ही हुआ। चाहे राजद हो, सपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बीजू जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो। अगर ये सब क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहती तो ये ओबीसी एससी एसटी का विकास नहीं होता। और जो 1992 में जो ओबीसी का आरक्षण दिया गया, या फिर जो 2007 में जो उच्चतर शिक्षा में जो आरक्षण की बात की गई प्रोफेसरों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए, वो एक तरह से क्षेत्रीय पार्टियों का ही देन था। तभी ओबीसी का इतना विकास हुआ, चाहे एससी एसटी का विकास हुआ। एक तरह से इनका जो नारा है क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करने की बात हो रही है कि क्षेत्रीय पार्टी ख़त्म हो जाए। कांग्रेस तो उतने अब इनको अभी टक्कर भी नहीं दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी इनको टक्कर मिल रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी से या फिर राष्ट्रीय जनता दल से या सपा से या बसपा से, यही सब पार्टी को टक्कर दे रहे हैं। और एक चीज़ और है कि ये इस भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाते हैं, जबकि प्रोटोकॉल में निर्वाचन आयोग का स्थान 5वां, और ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जो भी इनका प्रधान सचिव है उसका 9वां आता है। अब इससे अंदाज लगा सकते हैं कि निर्वाचन की जो व्यवस्था प्रजातंत्र में सबसे मजबूत होता है। एक तरह संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। और जबकि अंबेडकर ने भी बताया था, या जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि देश को अगर बचाना है तो निर्वाचन व्यवस्था को और सीएजी को, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, उसको एकदम निष्पक्ष रखना है, मजबूत बनाना है, तभी प्रजातांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहेगा। और जबकि संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, एक देश एक निर्वाचन, एक नेता एक पार्टी, ये एक तरह से ये अपना तानाशाही को प्रतीक दे रहे हैं। दूसरी चीज़, मान लीजिए एक देश एक नेता की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो चीन किस तरह से अतिक्रमण कर रहा है, मैंने हाहाकार मचाए हुए हैं। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक से लेकर के उत्तराखंड तक के, पहले चीन से मुकाबला करें। और जो भी चीन जो अतिक्रमण किए हुए ज़मीन को या भूमि को, उसको वापस लावे, तभी संघ मजबूत होगा। क्योंकि संघ की मजबूती राज्य की मजबूती पर निर्भर करता है, और राज्य की मजबूती संघ की मजबूती पर निर्भर करता है। यही फेडरल आर्किटेक्चर, यही संघीय व्यवस्था है। तभी देश मजबूत होगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि इस तरह से कि एक देश एक निर्वाचन की बात करेंगे और फिर एक देश एक पार्टी की बात करेंगे। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर कोई को पार्टी बनाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने की बात है। एक तरह से इनको क्षेत्रीय दलों से डर व्याप्त हो गया है।
मुझे क्षेत्रीय दल ही समाप्त करेंगे और इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इनको पार्टी को हराया, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के जो नेता ममता बनर्जी हैं उन्होंने इन्हें शिकस्त दी। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि ये देश में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसी पर एक शेर का कपलेट भी कहा गया है, आईना खाने आलम में कहे क्या देखा, तेरे धोखे में खुद अपना ही तमाशा देखा। मेरा कहने का मतलब है कि इनको ओबीसी ने, एससी एसटी ने, सब ने वोट दिया ओबीसी के नाम पर कि अच्छा करेंगे, लेकिन ये तो ऐसा तमाशा दिखा रहे हैं कि इन्हीं लोग को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी के जो भी लीडर हैं इस कम्युनिटी के, ओबीसी एससी एसटी को, उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं। यहाँ तक यूपी में कितने इनकाउंटर हुआ बीजेपी के राज में, ओबीसी एससी एसटी, कितने को बलात्कार हुआ, बलात्कार करना जला दिया गया। हथरस में देख लीजिए, उन्नाव में देख लीजिए। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह के तमाशा देख रहे हैं। अपने लोग नहीं इस तरह के ये तमाशा दिखा रहे हैं और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं यह क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओबीसी एससी एसटी को किस तरह से ख़त्म कर जा रही है राजनीतिक रूप से। जो इन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस की भी जो आरक्षण दिया है वो भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 50% से एवं रिजर्वेशन नहीं होगा। हालांकि इसकी सुनवाई मार्च में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करने की बात की है। मुझे जहाँ तक लग रहा है इसको डिक्लाइन भी करेंगे, करनी भी चाहिए, क्योंकि 50% से वो रिजर्वेशन नहीं जा सकता है। दूसरी तरह से किस तरह से कोर्ट से मैनिपुलेट करके, चाहे यूनिवर्सिटी में रोस्टर की बात हो, चाहे इस तरह से और जो व्यवस्थाएं करवा रहे हैं, तो एक तरह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था की हत्या है। और निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक पिलर ही माना जाता है। तो निर्वाचन आयोग को मैनिपुलेट करके संशोधन करवाना चाहते हैं, ये कहवाना चाहते हैं लोगों से कि एक देश एक निर्वाचन की बात हो, निर्वाचन आयोग को मैनिपुलेट कर लिया जाए। इस तरह से हर जगह संस्थाओं पर देखिए अपने लोग को बैठा रहे हैं, ताकि ये पार्लियामेंट में संशोधन करके ये करके अपना फिर इसको आगे बढ़ाएं। तो इसी पर एक शेर का कपलेट भी है, हमने ऐसा न कोई देखने वाला देखा, जो यह कह दे कि तेरा हुस्न हुस्न सरापा देखा। हुस्न सरापा मैंने पूर्ण रूप देखा। तो हुस्न सरापा का मतलब ये कि जो इनका जो अब पूर्ण रूप दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है कि क्या थे, कौन ओबीसी था, कौन गरीब था, कौन चाय बेचने वाला कह करके आए। और ये सब एक तरह से गरीब का ही, ओबीसी को ही, दलित को ही शोषण कर रहे हैं, एक निर्वाचन एक देश की बात करके, या एक नेता एक देश की बात करके। या फिर यूपी में देख लीजिए किस तरह से नौकरियों में आरक्षण को ख़त्म किया योगी जी ने, यहाँ तक कि बहुत सा चीज़ों में आरक्षण भी नहीं लाया गया। जबकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी को बढ़ने के लिए सामाजिक शैक्षणिक व्यवस्था की बात की गई, संविधान में उसके आरक्षण की बात की गई, लेकिन ये लोग आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक सबको समाप्त कर दिए हैं। कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई भी आज के समय में सुरक्षित नहीं, कहीं भी देख लिए सबको मन में डर व्याप्त है। और सबको ये लग रहा है एक आदमी दूसरे से नफरत की बात कर रहे हैं। तो एक निर्वाचन एक देश की बात करना, पहले ये तो सब में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात करें, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के मूल रूप है, तभी कोई देश का सपना साकार होगा। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार है। उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का जो कंडीशन है वो भी संविधान में दिया गया है, जो समय समय पर वैधानिक रूप से उसको संशोधन करके निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। कौन किसकी मान्यता क्षेत्रीय पार्टी की रहेगी, किसकी मान्यता राष्ट्रीय पार्टी की रहेगी। चलते इनके कहने से नहीं होगा या किसी के कहने से नहीं होगा। एक देश एक निर्वाचन की बात, ये सब भी चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा। जो निर्वाचन आयोग के लिए लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 है, या 1900 लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 है, उसी के अनुसार ये देश चलेगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा। यही मुझे इस पे कहना है। थैंक यू।